जय माता दी। प्रणाम भक्तजनों। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मैं आपके लिए माता कालरात्रि की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के 7वें दिन भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती है। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए यह शुभकरी भी कहलाती है। इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लग जाती हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र है। तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास खड़ंग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गदर्भ यानी कि गधा होता है। आइए अब मैं आपको माता काली की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में शुभ निशुभ दैत्यों ने अपने बल से इंद्र का राज्य छीन लिया था और उनके अत्याचार देवताओं पर बहुत बढ़ गए थे। तब देवता मदद मांगने हिमालय पर्वत पर जाकर माँ भगवती की स्तुति करने लगी और माँ पार्वती को जब इनके बारे में पता चला तो उनके शरीर से अंबिका निकली। तो वह अंबिका माता पार्वती ने दैत्यों के संहार के लिए भेज दी। युद्ध में शुभ और निशुंभ ने 2 राक्षस चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया और काली माता ने चंड और मुंड का वध कर दिया। इसलिए वह चामुंडा के नाम से जानी जाने लगी। इसके बाद शुभ और निशुंभ ने रक्त बीज नामक अति पराक्रमी राक्षस को भेजा। रक्त बीज को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की बूंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरती तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र के शक्ति ने वज्र से रक्त बीज को मारा तो उसका बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप वाले बलशाली और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार कई सारे रक्त बीज वहां रणभूमि में आ गए। तब सभी देवता उनको देखकर भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ व उदास देखकर चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख में पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा
और रक्त के पृथ्वी पर ना गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया और उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ असर नहीं हुआ। रक्त बीज के शत विशत शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली माँ ने अपने मुंह में ले लिया और इसके पश्चात चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण तथा खड़ंग इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए और काली माता की जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलिए माता काली देवी की जय। 7वें दिन इस देवी की इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है। माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए निशा काल यानी कि रात्रि के समय करती हैं। माँ कालरात्रि निडरता और निर्भयता का आशीर्वाद देती है। प्रेम से बोलिए माँ चामुंडा की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।